वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन क्या होता है, आज हम इसे सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा वैलिडेशन। मोस्टली डाटा वैलिडेशन डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। हमें डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है, ये देखो, ये ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ, एक्सेल के अंदर डाटा टैब के अंदर आपको मिलेगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाटा वैलिडेशन। अब इस डाटा वैलिडेशंस के अंदर आप देखो, यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। कहता है कि डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ये तीनों ऑप्शन को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें। देखो, ये डाटा वैलिडेशन होता क्या है। डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस ए कॉलम पे ना मैं नाम लिखना चाहता हूँ। सपोज मैं एक कॉलम पे एक नाम लिखना चाहता हूँ, नेम मेरी हेडिंग है, लेकिन वो नाम जो है ना 10 अक्षरों से फालतू मैं नहीं लिखना चाहता, 10 लेटर से फालतू नहीं लिखना। तो मैं यहाँ पे सीधा नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम देन श्याम, लेकिन ना मैं साथ 10 अक्षर, 5 अक्षर या 6 लेटर से ज़्यादा का मैं नाम नहीं लिखना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, उसे ना डाटा वैलिडेट कर दूंगा। मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ कि 10 तक ये वैलिडेशन लगे, 10 नंबर रो तक। तो हम कहाँ पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशंस के अंदर। डाटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो आपके सामने ना कई ऑप्शंस आ रहे हैं। कहता है अलाउ एनी वैल्यू। यहाँ पे एनी वैल्यू की बजाय आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, टेक्स्ट लेंथ यूज़ करना है। और यहाँ पे बिटवीन, बिटवीन की बजाय हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेस देन, ग्रेटर देन। इस तरह से आपने ऑप्शन यूज़ करना है कि मैं चाहता हूँ कि लेस देन कितने चाहिए हमें, 5 या 6 लेटर से कम चाहिए मुझे नेम। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 6 लेटर से कम मुझे चाहिए, देन ओके कर देता हूँ। मैं जैसे इसे ओके करूँगा तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे रमन कुमार या राम कुमार लिखता हूँ तो मेरा ना यहाँ पे डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा। एक मैसेज आएगा, डाटा इज़ इनवैलिड, या द वैल्यू जो आपने जो एंटर की है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने इस सेल के ऊपर या इस एरिया के ऊपर क्या लगा रखा है, डाटा वैलिडेशन लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ, राम, जैसे मैं राम लिखूंगा, राम लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डाटा आएगा। यहाँ पे मैं मोहन लिखता हूँ तो मेरा डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 लेटर से कम है, 6 अक्षरों से कम है। तो ये डाटा वैलिडेशन हमने लगा दिया है। हम चाहते हैं कि जिस जिस एरिया पे हम डाटा वैलिडेशन लगा रहे हैं वहाँ पे ना मैसेज भी इस सामने वाले को नज़र आए कि भाई इस पे क्या वैलिडेशन लगा रखी है। तो हमारे पास ना डाटा वैलिडेशन के अंदर मैसेज भी हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने इस लेस देन 6 लेटर लिखा हुआ है, मैं मैसेज लिख देता हूँ कि केयरफुल। टाइटल में मैंने यहाँ पे ध्यान रख दिया केयरफुल, मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई ध्यान रहे, केयरफुल लिख दिया, केयरफुल। और यहाँ पे टेक्स्ट इज अलाउड, टेक्स्ट इज अलाउड, अलाउड है अप टू 6 लेटर, अप टू 6 लेटर। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, लेटर, ठीक है। अगर मैं गलती करूं तो ये वाला मैसेज आए, यहाँ स्टॉप, यहाँ पे ये वाला मैसेज आए, यू आर रॉन्ग, यानी यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, इस तरह से मैसेज आए। अब देखते हैं ओके। अब जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे देखो हर एक कर्सर के ऊपर क्या आ रहा है आपके सामने, आप डाटा वैलिडेशंस के अंदर ये देखो ऑलरेडी इनपुट मैसेज दिखा रहा है कि डाटा अलाउड कहाँ पे है, 6 लेटर के लिए। लेकिन फिर भी कोई गलती करता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुमार सिंह लिखा तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, क्या मैसेज शो कर रहा है, यू आर नॉट, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, क्योंकि आपने डाटा वैलिडेशन तो 6 लेटर तक किया हुआ है लेकिन आपका डाटा आ नहीं रहा। गोट इट माई पॉइंट। तो ये क्या है, डाटा वैलिडेशन हम लगा सकते हैं। डाटा वैलिडेशंस, ये मेरे पास डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है। अगर मैं डाटा वैलिडेशन के अंदर इन्हें हटाना चाहता हूँ, इस वैलिडिटी को, तो हमने क्या करना है, इसे क्लियर ऑल करना है। और जैसे आप क्लियर ऑल करोगे तो ओके हो जाएगा। अब आपके सामने कोई वैलिडिटी नहीं आ रही। तो ये पहला ऑप्शन मैंने क्या करा है, टेक्स्ट की लेंथ के ऊपर डाटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं ये चीज़ सिखाई। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे मान लो कि कोई भी सैलरी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, सैलरी। मैं सैलरी ना 5,000 से नीचे नीचे डालना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे, या हम चाहते हैं कि 5,000 से 10,000 के बीच सैलरी डाली जाए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर से डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से सेटिंग्स के अंदर एनी वैल्यू की बजाय हमने होल नंबर यूज़ करना है। और बिटवीन ऑप्शन आ रहा है, देखो ग्रेटर देन, लेस देन, ये कंडीशन है। हमने क्या ऑप्शन यूज़ किया, बिटवीन। मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 वैल्यू रखना चाहते हैं। हमने क्या रखा यहाँ पे, मिनिमम 5,000 एंड देन मैक्सिमम हम कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं, 10,000, एंड देन ओके कर देते हैं।
तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 3000 वैल्यू लिखता हूँ तो ये डाटा इनवैलिड शो करेगा। अगर मैं मैसेज देना चाहता हूँ तो सेम वही प्रोसीजर है, आपने एरिया सेलेक्ट करना है, कंडीशन तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो, आप डाटा वैलिडेशंस में जाओ और मैसेज भी देना चाहते हो कि आपने ध्यान रखना है, या ठीक है बी केयरफुल यहाँ पे लिख दिया, बी केयरफुल, आपने ध्यान रखना है कि डाटा जो है यहाँ पे अलाउड है, डाटा अलाउड बिटवीन, आपका डाटा अलाउड है बिटवीन, कितना डाटा अलाउड है, 5000 से 10,000 के बीच में अलाउड है। और यहाँ अगर मैं गलती करूँ तो स्टॉप, ठीक है, डाटा इज नॉट वैलिड, डाटा इज नॉट वैलिड, इस तरह से नॉट वैलिड, इस तरह से आपने ये मैसेज डाल देना है। जैसे आप डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वही मैसेज आएगा। अगर मैं यहाँ पे किसी की 11,000 सैलरी डालता हूँ तो ये अपने आप शो करेगा स्टॉप डाटा इज नॉट वैलिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के हम किसी भी सेल पे या सिलेक्टेड एरिया पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये हट जाए तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके इसे हम क्लियर कर देंगे। जैसे ही क्लियर करेंगे तो ये मेरा डाटा वैलिडेशन हट जाएगा। जितना भी एरिया है या पूरे सेल को सिलेक्ट करके आप वैलिडेशन में जाके आप यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हो। जैसे क्लियर ऑल करोगे तो अब डाटा वैलिडिटी आपकी हट चुकी है। वैसे ही एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं सिटी की ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर, डाटा वैलिडेशन के अंदर। डाटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग्स में गए और यहाँ पे हमने ना लिस्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं शहरों की लिस्ट पहले से टाइप कर देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे रोहतक, देन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली लिख दिया मैंने, देन पानीपत, देन सोनीपत, इस तरह से, देन हिसार, इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, देन ओके। जो भी मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, अब देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आप ये देखो, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अगर आप इसे कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हो तो अल्ट के साथ डाउन एरो की यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपके सामने लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जो लोग बनाते हैं इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे बनाई है हमने, डाटा वैलिडेशंस में गए, अगर मैं ये लिस्ट रिमूव करना चाहता हूँ या वैलिडिटी हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे तो ये मेरा लिस्ट जो है ऑफ हो गया है, अब वो लिस्ट हमारे सामने नहीं आ रही। तो ये था डाटा वैलिडेशंस के अंदर। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स समझाए हैं, बाकी ये 2 ऑप्शन और भी हैं। कहता है सर्कल इनवैलिड डाटा और देन क्लियर वैलिडेशन सर्कल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज हमने ना डाटा पहले लिखा हुआ है, जैसे सपोज कि मैंने डाटा पहले लिख लिया यहाँ पे 65 101, देन यहाँ पे 108, देन 68, देन 95, देन यहाँ 75। मैं यहाँ पे वैलिडेशन बाद में लगा रहा हूँ। इस डाटा को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन में गया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेस देन 100 चाहिए वैल्यू, तो हमने यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट किया। मींस डाटा पहले लिखा हुआ है, वैलिडेशन बाद में लगा रहे हैं, तब वो लास्ट नीचे वाले दोनों ऑप्शन काम करेंगे जो वैलिडेशन के अंदर थे। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि लेस देन, हमें क्या चाहिए, लेस देन 100 चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे तो ग्रेटर देन भी है, आप देखो 100 से ऊपर भी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि कौन सा डाटा इनवैलिड है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सर्कल इनवैलिड डाटा। तो ऑटोमेटिकली आपको ये सर्कल लगा के दिखा देगा कि आपने जो कंडीशन लगाई है वो लेस देन 100 लगाई है, लेकिन आपका डाटा 100 से ऊपर है। वो कौन सा है, उसने वैलिडेशन सर्कल लगा के दिखा दिया है। ओके, और अगर हम इस सर्कल को क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। तो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम टैब की बजाय ये डाटा टैब के अंदर हमने वैलिडेशन ऑप्शन सीखा है। इसमें सिर्फ अभी मैंने 3 पॉइंट्स कराए हैं, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम जैसे टाइम टू टाइम इसे नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।